बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया के दो एटमी ताकतवर मुल्क जो हैं वो अपने तनाव में उलझे हुए हैं और एक दूसरे से इन्होंने पिछले दिनों जंग भी की है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम ये देख लेते हैं कि नरेंद्र मोदी और इंडिया के सितारे जो हैं आजकल किस पोजीशन में हैं और ये क्या करने वाले हैं आने वाले 13 तारीख से लेके, और ये तकरीबन पूरे मई की सूरत हाल का जायज़ा ले लेते हैं कि हालात जो हैं वो तारीख का रुख जो है वो कौन सा इख्तियार करने वाले हैं। तो 13 मई से लेकर 31 मई तक सितारे जो हैं वो कुछ ऐसे फ़ैसले करने वाले हैं कि नरेंद्र मोदी के ज़ायचे में मरीख, ज़ोहल और राहु के संगीन असरात जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जो दिखाते हैं कि भारत जो है वो जज्बाती मगर ख़तरनाक पॉलिसी जो है वो अपनाने वाला है। 13 से 15 मई तक मोदी जो है वो जारहाना बयानात देंगे, लेकिन इनका फ़ायदा कुछ नहीं होना क्योंकि मोदी जो है वो इस वक्त अंदर से डर चुका है। 16 से 20 मई के दौरान भारत दफाई पोजीशन पर चला जाएगा क्योंकि इसने 4 दिन के लिए गिदड़ बबकियाँ जो है वो मारनी हैं। उसके बाद ये डिफेंसिव पोजीशन पे चला जाएगा, लेकिन खुफिया हमले जो हैं और प्रोपेगेंडा जो है वो उसमें इजाफा हो जाएगा। ये मीडिया को आगे करेगा कि खुल के प्रोपेगेंडा करें और साइबर वार जो है वो उसको लड़ें कि ऐसे इकदामात करें कि जिसकी वजह से फ़ौज जो है वो उसको ना लड़ना पड़े, लेकिन दूसरे महाज जो हैं वो सारे खोल दें और दुनिया जो है वो कहेगी कि हमने इनका सीज़ फायर करवा दिया है, तो ये उस पर सब्र शुक्र करके बैठ गए हैं। फिर जो 21 तारीख से लेके 25 मई तक जो है वो भारत आलमी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करेगा। कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो लॉन्च कर देगा और उसमें कहेगा कि ये देखें पाकिस्तान यहाँ भी बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, सीज़ फायर को तोड़ रहा है, मगर उसको नाकामी होगी क्योंकि पाकिस्तान जो है वो पहले ही कह चुका है कि हमारा जंग लड़ने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन भारत अगर हमें धकेलेगा तो फिर हम इसको दंदान शिकन जो है वो जवाब देंगे। उसके बाद आ जाएगा 26 से लेके 31 मई के दौरान भारत अंदरूनी तौर पर बहरान का शिकार होगा। मोदी पर अवामी और सियासी दबाव बढ़ेगा। आपने जैसा कि देख भी लिया है कि मोदी अपनी असम्बली में भी जाता है तो उसकी ओए ओए हो रही होती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने शानदार दिफाई हिकमत अमली अपनाई है। खान साहब के सितारे जो हैं वो ज़ेरा और मुश्तरी के ज़ेर असर कौमी क़यादत की तरफ बढ़ रहे हैं और इस वक्त की ज़रूरत भी यही है कि सब सियासी जमातों को इकट्ठा किया जाए और कोई मुश्तरका पॉलिसी जो है वो इख्तियार की जाए। 23 मई और 27 मई फ़ैसला कुन जो है वो साबित हो सकते हैं। अब इसमें देखना ये है कि क्या इमरान खान को इस सिचुएशन के दौरान रिहा किया जाता है या रिहा नहीं किया जाता। अब अगर सितारे देखें तो सूरज जो है वो टॉरस में है, जो पायदार फैसलों, ज़िद और कौमी सलामती पर फोकस को ज़ाहिर करता है। ज़ोहल जो है वो दिलों में है, जो गैर मुतवक्को सियासी चालें, खुफिया मशवरे और बैनुल-अक़वामी दबाव को ज़ाहिर करता है। मरीख जो है वो सरतान में है, जज्बाती रद्द-ए-अमल, अंदरूनी गुस्सा और दफाई हिकमत अमलियों की अलामत है। राहु केतु जो है वो पल में माशा और पल में तोला जो है वो ये सिचुएशन बनी हुई है। चांद की गर्दिश जो है वो बताती ये है कि 15, 19, 23, 27 और 30 मई जो है वो अहम होंगे। भारतीय क़यादत जो है वो सफारती महाज पर सीज़ फायर की शर्त पर जो मुज़ाकरात की पेशकश करेगी, मगर साथ ही फ़ौजी दबाव जो है वो बरकरार रखेगी। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला जो है वो बढ़ेगा, लेकिन दफाई इदारे जो है वो मज़ीद जंगी तोसी से गुरेज करेंगे। पाकिस्तान की अस्करी कामयाबियों को देखते हुए भारत आलमी बरादरी को शामिल करने की कोशिश करेगा, लेकिन 21 मई को सूरज और ज़ोहरा के करीब होना जो है वो मोदी की अवामी हमदर्दी हासिल करने की और बयानात इस किस्म के लेने के लिए इशारे कर रहा है। भारतीय खुफिया इदारे जो हैं वो
खुफिया ऑपरेशंस कर सकते हैं, साइबर हमले कर सकते हैं, जैसे लुक छिप के इन्होंने पहले भी कार्रवाइयाँ की हैं उस तरीके से कार्रवाइयाँ जो है वो करेंगे। चांद राहु के करीब होगा, जिससे नरेंद्र मोदी के फैसले मज़ीद उलझन का शिकार होंगे, तो अंदरूनी सियासी दबाव जो है वो बढ़ेगा। अपोजिशन जो है वो मोदी की जंगी पॉलिसियों पर सवाल उठाएगी। भारत जो है वो अमन की पेशकश करेगा, लेकिन उसका अमन बरकरार रखने का प्रोग्राम जो है वो नहीं लगता। पाकिस्तान को अपनी फ़ज़ाई दफा और सरहदी हिकमत अमली जो है वो उसको मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत है। अवामी जज्बात जो है वो खान साहब की रिहाई के लिए मज़ीद भड़केंगे। पाकिस्तान में सियासी जमातों में अवामी दबाव होगा और वो मुत्तहिद होकर कौमी पॉलिसी अपनाएं तो बेहतर रहेगा। अब इसी सिलसिले में खान साहब को अगर ऑन बोर्ड लिया जाए, चांसेस तो बन रहे हैं कि खान साहब को ऑन बोर्ड लेंगे, या पब्लिक अपीयरेंस जो है वो खान साहब की आने वाले दिनों में लगती है। मज़ीद क्या होगा उसके लिए मेरी वीडियो देखते रहिए। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।